आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन चैनल ध्रुव अकेडमी में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम अभी तक जो है अपना जो वैदिक एज में जो हमने वेद वाला पोर्शन है वो पढ़ लिया था, और उससे रिलेटेड जो भी अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को हमने डिफरेंशिएट करके पढ़ लिया था। उसमें क्या था, कौन कौन से मंत्री थे, 12 मंत्री, आपको जिनको रत्नी बोलते थे, वो पढ़ाया गया था। गाय को अगन्य कहा गया लेटर वैदिक एज में। तो स्टूडेंट, वेद के साथ जो है साथ साथ में जो कुछ और बुक्स भी लिखी गई उस टाइम पे, जिनमें जो है कुछ और बताया गया। जैसे कि अगर बात करें कि हर बंदा जो है, हर पर्सन जो था वो वेद नहीं पढ़ सकता था, तो उसके साथ जो है कुछ और बुक्स लिखी गई। कुछ बुक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई जो कि गुरुकुल में पढ़ते थे, कि उनको अगर समझाना है बुक्स के बारे में तो वो क्या होता है। तो अगर उनमें से हम बात करें तो उसमें से जो है जो 3 बुक्स जो है वो इम्पोर्टेंट थी जो वेदों के साथ लिखी गई। वो बुक्स थी ब्राह्मण, और फिर अगर बात करें आरण्यक और उपनिषद। तो अब हम देखते हैं उसमें कि वो बुक्स में जो है क्या क्या दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जो पुस्तकें थी वो हर वेद के साथ अटैच की गई थी। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स थी, वो उसके साथ अटैच की गई हुई बुक्स थी, हर वेद के साथ जो है अटैच की गई थी। तो अगर बात करें कि अगर सब वेद के साथ जो है अटैच की, तो उनमें था क्या। तो अगर हम बात करें कि जो वेदों में जो है वो वेद जो है श्लोक की फॉर्म में लिखे गए, हाइंस की फॉर्म में लिखे गए थे। तो इसमें क्या किया गया कि उन श्लोकों को जो इजियर वे में, मतलब सरल भाषा में जो है उनका वर्णन किया गया। तो इसी वजह से जो है ब्राह्मण जो ये पुस्तकें हैं, इनको जो है ज्ञान का मार्ग बोला जाता है। श्लोकों का वर्णन किया और इनको जो है ज्ञान का मार्ग बोला जाता है। अब मैंने बोला कि हर वेद के साथ जो है एक बुक अटैच की गई, उसको ब्राह्मण बोला गया। उसमें से अगर बात की जाए तो एक ही वेद के साथ अटैच की गई जो ब्राह्मण बुक है वो इंपॉर्टेंट है, और वो वेद है यजुर्वेद। तो क्या हुआ कि यजुर्वेद के साथ जो है एक ब्राह्मण बुक जो है अटैच की गई, और उस बुक को बोला गया सतपथा। सतपथा बुक जो है वो ब्राह्मण पुस्तक थी और यजुर्वेद के साथ अटैच की गई थी। तो उसको जो है लिखा किसने, तो उसको लिखा है यज्ञ वल्लभ। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ जो सतपथा ब्राह्मण बुक है वो किसने लिखी, वो लिखी है यज्ञ वल्लभ ने। अब बात करते हैं कि अगर जो है ब्राह्मण पुस्तकें जो है ज्ञान के मार्ग के बारे में बताती हैं कि कैसे कैसे जो है श्लोकों में वर्णन किया गया, क्या क्या करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ सतपथा जो पुस्तक है हमारी, उसमें जो है कितने पाथ्स बताए गए हैं, कितने ज्ञान के मार्ग बताए गए हैं। तो उसका आंसर रहेगा 100, मतलब 100 ज्ञान के मार्ग बताए गए हैं, 100 पाथ्स जो है बताए गए हैं। अब बात करते हैं, अब स्टूडेंट्स ऐसा हुआ कि जो ब्राह्मण बुक्स हैं वो लिखी गई, तो ब्राह्मण में भी बहुत कुछ लिखा होगा। तो उसमें से जो ब्राह्मण का जो कंक्लूजन पार्ट है, जो कंक्लूजन है, उसका निष्कर्ष है जो, वो लिखा गया और उनको बोला गया आरण्यक। अब उसमें भी क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गुरुकुल में पढ़ते थे। तो आरण्यक का मतलब ही अपने आप में ये होता है कि बुक्स वो वाली किताबें जो जंगल में लिखी हुई गई हो, तो इसी वजह से जो है इनको फॉरेस्ट बुक बोला जाता है। अब अगर बात करें कि अरण्य का मतलब ही अपने आप में जंगल होता है, तो उसी से वर्ड निकल के आया आरण्यक, मतलब जंगल में लिखी गई पुस्तक, जंगल में लिखी गई किताबें। ठीक है। और इसमें क्या है, जो ब्राह्मण में जो लिखा गया उसका जो है निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया, कि वो स्टूडेंट्स को, जो गुरुकुल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो है, उनको जो है समझ आए। तो इन्होंने क्या किया, अगर ब्राह्मण जो है वो बता रहे हैं कि ज्ञान के मार्ग हैं, 100 पास बता रहे हैं कि अगर आपने मोक्ष की प्राप्ति करनी तो ऐसा ऐसा कीजिए आप। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बल दिया, मतलब एम्फेसाइज किया किस चीज पे, फिलॉसफी पे। इन्होंने बात की फिलॉसफी पे, और इन्होंने बोला कि सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलॉसफी पे इन्होंने बल दिया, और सेक्रीफाइस के लिए जो है ये पुस्तक जो है मना कर रही है, और ये बोल रही है कि हमें जो है मेडिटेशन करनी चाहिए, और उससे जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब स्टूडेंट, इसके बाद मैंने आपको बोला कि ब्रह्म लिखी गई, आर्ण्यक लिखी गई। अब बात करेंगे उपनिषद की, क्योंकि ये तीनों जो है साथ में लिखी गई थी। स्टूडेंट, अभी तक हमने जो है 2 पुस्तकों के बारे में पढ़ लिया जो वेद के साथ अटैच की गई थी। अब बात करेंगे हम उपनिषद की। आपने बहुत बार सुना होगा उपनिषद के बारे में। तो क्या हुआ, जो उपनिषद हैं ये जो है, इन्होंने जो है आत्मा के ऊपर जो है, सोल के ऊपर जो है फोकस किया, कि आत्मा के ऊपर जो है विश्वास करो। ठीक है। अब अगर बात करें, इन्होंने बोला कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसा ऐसा इस पुस्तक में जो है वर्णन किया गया कि संसार की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, क्या हुई। इन्होंने बोला कि जो मनुष्य है उसको जो है अपना काम करना चाहिए, अपना जो है कर्म करना चाहिए। अगर हम बात करें, जो ब्राह्मण पुस्तकें थी उन्होंने जो है ज्ञान मार्ग की बात की थी, तो इन्होंने जो है कर्म मार्ग की बात कर दी, मतलब कि मनुष्य को जो है अपना काम जो है करना चाहिए।
अब अगर बात करें कि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ उपनिषदों की जो है वो संख्या जो है कितनी है, तो उपनिषद जो है टोटल जो उपनिषद हैं वो हैं 108 और उसमें जो है 11 जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंडियन फिलोसफी है उसका जो मुख्य जो सोर्स है, मतलब मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है, तो वो हमारे उपनिषद हैं। अब बात करते हैं, हमने पहले बात की जो ब्राह्मण बुक्स थी हमारी, ब्राह्मण किताबें जो थी वो बात करती थी ज्ञान मार्ग की, और उपनिषद जो है बात कर रहे हैं कर्म मार्ग की। तो बीच में हमने इन दोनों के बीच में एक पुस्तकें पढ़ी जो आर्निक, जो मैंने आपको बताया कि जो जंगल में जो है जिनको जो है फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता था, जो कि गुरु जो होते थे गुरुकुल में वो अपने शिष्यों के लिए लिखते थे, स्टूडेंट्स के लिए लिखते थे कि उनको इजीली जो है समझ आ जाए कि वेदों में क्या लिखा गया है। तो आपसे कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ वो कौन सी पुस्तक है जो ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में जो है पुल का काम करती है, एक्ट लाइक अ ब्रिज, मतलब ब्रिज की तरह काम करती है। तो वो बुक है आर्नेक। ये जो है ये आर्नेक है, किस तरह से काम करती है कि अगर ये ब्राह्मण जो हमारी पुस्तकें हैं वो बात कर रही है ज्ञान मार्ग की, और ये जो पुस्तकें हैं ये बात कर रही हैं कर्म मार्ग की। तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो उसके लिए जो है आर्नेक, मतलब आर्नेक बुक्स में जो है समझाया गया कि कैसे कैसे जो है उन्होंने जो है एक्ट करना है, कैसे कैसे जो उन्होंने काम करना है। अब इसमें हम उपनिषद में जो पढ़ते हैं कि अगर मैंने बात की कि मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी जो उपनिषद है, तो हम एक दो जो उपनिषद है कि उसमें क्या क्या लिखा गया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करें तीन उपनिषद की जहां से क्वेश्चन जो है पेपर में बनता ही बनता है। अगर हम बात करें मुंडको उपनिषद है हमारा एक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यमेव जयते जो इंडियन फिलोसफी में जो अडॉप्ट किया गया है वो कहां से अडॉप्ट किया गया है, तो ये किया गया है अडॉप्ट जो है मुंडको उपनिषद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं चार आश्रमों की, बात करते हैं हम कि हमारे आश्रम है कि वन में चले जाओ, गृहस्थ जीवन अपनाओ, जो हमारे चार आश्रम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बताओ जो ये चार आश्रम है ये कहाँ पे लिखे गए हैं, तो जाबला उपनिषद है हमारा जो, उसके अंदर लिखे गए हैं हमारे चार आश्रम। फिर हम बात करते हैं हमारे एक और उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक, ठीक है। तो जो हमने अडॉप्ट किया है अस्तोमा सद्गम्य, और हमने अडॉप्ट किया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। तो जो है बृहदारण्यक जो हमारा उपनिषद है वहां से जो हमने अडॉप्ट किया है। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें जो हमारे उपनिषद हैं जो कि 108 हैं, उनको जो है वेदांत भी बोला जाता है। अब वेदांत का मतलब हो गया कि ये जो है वेदों का एंड है, मतलब इन बुक्स में जो है कंक्लूडिंग पोर्शन जो है, मतलब जो निष्कर्ष निकाला गया है वेदों का वो लिखा गया है। तो इसलिए इनको जो वेदांत भी बोला जाता है, वेदों का अंत बोला जाता है। फिर अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ वेद और ब्राह्मण को जो है इकट्ठा जो क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो बोला जाता है कि जो वेद और ब्राह्मण है ये कई वर्षों तक जो है सुनने की फॉर्म में चलते रहे, कि सुना रहे हैं और वो आगे से आगे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आगे से आगे जनरेशन टू जनरेशन जो है मूव हो रहे हैं। अब स्टूडेंट इसमें जो है इतना ही है। फिर इसी समय में अगर हम बात करें इसके साथ ही हम पढ़ते हैं कि उस टाइम पे जो है कुछ महाकाव्य लिखे गए, जैसे महाभारत लिखा गया, रामायण। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा कुछ आउटलाइनिंग लेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि रामायण और महाभारत के से जो क्वेश्चन बनते हैं कि क्या क्या हुआ था। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि उसी समय पे जो है कुछ और एक और बुक भी लिखी गई, कुछ और बुक्स भी लिखी गई जिनको जो है स्मृति बोला जाता है। कभी आपसे पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ मानव धर्म शास्त्र जो है किसे बोला जाता है, तो वो जो स्मृति हमारी जो बुक्स हैं उनको जो है मानव धर्म शास्त्र बोला जाता है। आपने सुनी होंगी स्मृति, जैसे मनु स्मृति, नारद स्मृति, ऐसी इस टाइप की बुक्स आपने जो है सुनी होंगी। अब बात करते हैं महाकाव्य की। तो महाकाव्य में हम बात करते हैं महाभारत की और रामायण की। अब अगर बात की जाए रामायण की, महाभारत की बात की जाए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज के बीच में जो है ग्रेट डिवाइड लाइन आती है वेदास के बीच में, यानी कि 1000 बीसी के दौरान जो लोहे की खोज बताई जाती है। तो उस वजह से जो बोला जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ होगा, इतना बड़ा युद्ध हुआ होगा। तो अगर आपसे कभी टाइमलाइन पूछ ली जाए तो 1000 या 950 अगर उसकी ऑप्शन रहेगी तो यही आंसर जो है इसका बनेगा। अब बात करते हैं कि महाभारत को किसने लिखा। तो महाभारत को जो है हमारे ऋषि वेद व्यास जी हैं जो है उन्होंने जो है लिखा हुआ है। और इसको जो है महाभारत को जो है किन किन नामों से बोला जाता है, क्या क्या नाम लिए जाते हैं इसके, जय संहिता, सत्सरी संहिता या जय काव्य इसको बोला जाता है। जय काव्य मतलब बहुत बड़ा ये काव्य है, बहुत बड़ा जो है ये हमारा जो है एपिक है, इस वजह से जो है इसको जय काव्य बोला जाता है।
अब स्टूडेंट अगर बात करें कि इसमें जो है कितने चैप्टर्स हैं, तो इसमें जो है 18 चैप्टर्स हैं और उनको जो है 18 पर्व बोलते हैं। कि हमारा जो महाभारत है उसमें जो है चैप्टर्स को जो है पर्व बोला गया है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें जो है कितनी वर्सेस हैं, कितनी छंद हैं, तो इसमें जो है 1 लाख जो है छंद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताओ ओरिजिनली जो है इसमें मूल रूप से जो है स्टार्टिंग में जो है इसमें कितने जो है वर्सेस थे, छंद थे, तो वो थे 880 880। अब बात करते हैं रामायण की। तो स्टूडेंट अगर बात करें रामायण की, तो हमें पता है कि जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने जो है लिखा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि उसमें जो है कितने जो है वर्सेस हैं, तो उसमें जो हमारी वर्सेस हैं वो हैं 24,000 वर्सेस। और ओरिजिनली जो है उसमें 6,000 जो है वर्सेस थे, 6,000 जो है छंद थे। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि जो हमारा महाभारत है इसको जो है 18 पर्व में बांटा गया है, 18 चैप्टर्स में बांटा गया है। उसी तरह से रामायण की बात करें तो उसको 7 कांड में बांटा गया, मतलब चैप्टर। यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं उनको कांड बोला गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में कि बताओ रामायण को और किस नाम से जो है पुकारा जाता है, तो इसको बोला जाता है चतुर्वृहस्ति सहस्त्री संहिता। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम बात करें महाभारत में बात करें तो स्टोरीज ये भी बताई जाती हैं कि जो महाभारत है वो वेद व्यास जी ने बोला था और जो है श्री गणेशा जी ने जो है लिखा था। तो स्टोरी में ये भी बताया जाता है कि जब वेद व्यास जी को कोई पर्सन चाहिए था जो कि महाभारत लिखे, लेकिन उन्होंने जो है उसमें एक शर्त रख दी कि उस बंदे को जो है सारे जो श्लोक वो बोलेंगे वो समझ आने चाहिए। तो इसी पे जो है गणेश जी ने जो है एक शर्त रख दी थी कि मैं अगर महाभारत लिखूंगा तो मैं बिना पेन उठाए लिखूंगा। तो ऐसा बोला जाता है कि जब वो महाभारत लिख रहे थे श्री गणेश जी, तो उनका जो है बीच में जो है उनकी कलम जो है उनका पेन जो है टूट गया था। तो उसी वजह से जो है उन्होंने अपना जो एक दांत है वो तोड़ के जो है महाभारत को लिखा है। तो आपने देखा होगा, इमेजेस में देखा होगा कि जो गणेश जी का एक दांत जो है कई बार टूटा हुआ भी दिखाई देता है। अब स्टूडेंट हम बात करें, अगर हमने वैदिक काल की बात की, वैदिक एज की बात की, तो वैदिक एज में हमने देखा कि बोला जा रहा है कि आप यज्ञ कीजिए, आप लोग जो है ब्राह्मणिज्म को मानिए, यज्ञ कीजिए, कर्म कांड कीजिए। तो स्टूडेंट इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आम लोग हैं वो इस वजह से जो है परेशान होने लग गए। मतलब यहाँ पे जो है ब्राह्मणिज्म जो है उभर के आया, बहुत ब्राह्मणों की जो है वो वैल्यू जो है बढ़ गई। तो अब अगर ब्राह्मणों की वैल्यू बढ़ रही है तो जो शूद्र लोग हैं वो जो है इनसे परेशान हो रहे हैं, वैश्य लोग हैं वो उनसे परेशान हो रहे हैं। और अगर बात कीजिए तो आर्यन लोग जो हैं वो इससे परेशान होने लगे। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए कि उस समय पे अगर हम बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, तो जो आर्यन है वो युद्ध लड़ रहे हैं, तो आर्यंस को ऐसा लग रहा है कि जो हम सोसाइटी की जो रक्षा है हम कर रहे हैं लड़के, और जो क्रेडिट है मतलब सोसाइटी में जो उच्च दर्जा है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, टॉप क्लास है, वो ब्राह्मण्स की है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो आर्यंस है वो भी चाह रहे हैं कि इनकी जो सुप्रीमेसी है वो कम हो जाए। अब क्या हुआ कि उस समय में हम पढ़ते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है दो धर्म जो है निकल के आए। तो उन बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या हुआ कि उन्होंने जो है इस धर्म की बातों को मानना जो है बंद कर दिया। उन्होंने बोला कर्म कांड नहीं करने। उन्होंने बात की कि आप लोग मेडिटेशन कीजिए, उससे उससे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो क्या हुआ कि जो कुछ राजा हमारे ऐसे हुए कि उन्होंने जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया। तो उस वजह से क्या हुआ, जो हमारे ब्राह्मण्स की जो वैल्यू है वो कम होने लगी। अब अगर स्टूडेंट बात करें उस समय पे ऐसा भी हुआ कि हम बोल रहे हैं कि जंगल जो हमारे लोहे की खोज हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो चुका है। अगर एग्रीकल्चर डेवलप हो गया तो जो हमारे वैश्य हैं जो मतलब व्यापार कर रहे हैं, व्यापार वाले हैं, तो वो लोग भी डेवलप हो गए। तो वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे मतलब जो हमारे कर्म कांड वाले काम है वो ज्यादा हों। तो उन्होंने भी जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो वहां पे जो है हमारे गंगा प्लेन में जो है महाजनपद जो है बनने लग गए। आपने पढ़ा होगा कि 16 महाजनपद हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे महाजनपद है जिसमें से 16 महाजनपद हमारे इंपॉर्टेंट है, मगध जनपद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से। तो हम जो है वहां से शुरू करेंगे महाजनपद के बारे में, फिर हम देखेंगे मगध के बारे में देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है और वहां से जो है क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए धन्यवाद।